हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तीन एसएमईज आईपीओज के बारे में जो कि हो चुके हैं क्लोज और हो सकता है कि आज ये अलॉट हो जाएं। ठीक है, तो इनके करंट जीएमपी भी आप देख सकते हैं। इंस्पायर फिल्म का करंट जीएमपी है 30%, साक्षी मेडिटेक का जीएमपी है 25% और अरेबियन पेट्रोलियम का जीएमपी है 10%। और ये आज अलॉट हो सकते हैं अगर ये रूल फॉलो करते हैं T+1 का। मीन्स कि जिस दिन क्लोज होता है उसके अगले दिन मतलब इनको अलॉट करना, तो आज ये अलॉट हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इन तीन आईपीओ के बारे में डिटेल में। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम इन कंपनीज के बारे में। तो जैसे कि इंस्पायर फिल्म है, तो इसका काम क्या है? इसका काम, मेन काम क्या है कि ये लोकेशन को चूज करते हैं कि कहाँ पे हमें शूटिंग करना है, एक्टर्स को, सपोर्टिंग स्टाफ्स को हायर करते हैं और उनको सैलरीज करते हैं। तो ये इस फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे इनके डिटेल्स लिखे हुए हैं कि इंस्पायर फिल्म लिमिटेड वाज फाउंडेड ऑन 2012 एंड फॉर्मली engaged in creating, producing, distributing and exhibiting the television and digital content across broadcast channel and apps and digital platform, as well as content writing, production and right sales and acquisition. The company involved in all aspect content producer process from development to distribution। मीन्स फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन से लेके डेवलपमेंट तक इनका काम कंटिन्यू होता है, जिनमें हायरिंग एक्टर्स को होता है, उनकी सैलरी करना, शूटिंग लोकेशंस चूज करना, डिज़ाइनिंग, मैनेजिंग, ये सब इनका काम है। और ये कंपनी तीन अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, जैसे कि टीवी चैनल है, हिंदी इंटरटेनमेंट चैनल है, डिजिटल कंटेंट एंड प्लेटफॉर्म ओटीटी पे भी काम करते हैं, रीजनल कंटेंट मीन्स कि जैसे कि कोई स्टेट है उसके जो लोकल लैंग्वेज है तो उसके लिए भी ये काम करते हैं। दूसरी कंपनी की बात करें साक्षी मेडिटेक की, तो इनका काम क्या है कि यह कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 2009 में, साक्षी मेडिटेक एंड पैनल्स लिमिटेड, एंड इट इज़ अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। मीन्स इनका अलग अलग काम है। तो फर्स्ट काम है कंट्रोल पैनल एंड कंट्रोल कैबिनेट्स फॉर एलिवेटर्स। जो मॉल्स और रेलवे स्टेशन में एलिवेटर्स लगे होते हैं उनके लिए कंट्रोल पैनल्स और कंट्रोल कैबिनेट्स बनाना है। एयर कंप्रेसर, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि चार्जिंग का फ्यूचर में बहुत डिमांड होने वाला है। दूसरा है मेडिकल एक्सरे सिस्टम एंड हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग वर्क फॉर लोकोमोटिव एंड wiring harnessing division for the captive used in control panels for supply the air compressor industries। थर्ड कंपनी की बात करें तो अरेबियन पेट्रोलियम का काम है, दो सेक्टर में ये मेनली काम करते हैं। एक तो ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। मीन्स जो ऑटोमोबाइल्स में सारे लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं, जैसे इंजन ऑयल, गियर ऑयल और स्टीयरिंग ऑयल्स, ये सब जो लुब्रिकेंट्स होते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। और दूसरा इनका है इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। जैसे इंडस्ट्रियल में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे जो लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं वो भी लुब्रिकेंट्स बनाते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करें कि इनका क्या डेट है, क्या जीएमपी है और क्या चांसेस हैं अलॉटमेंट होने के। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं इंस्पायर फिल्म एसएमई आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि क्लोज हो चुका है 27 तारीख को। आज है 29 तारीख, तो हो सकता है कि आज ये अलॉट हो। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इनका 3 अक्टूबर का दिया हुआ है। बट क्या है, अब सारे एसएमई आईपीओ एज अ वॉलंटरी रूल फॉलो कर रहे हैं T+1 का, तो मे बी आज अलॉट हो सकता है। और लिस्टिंग डेट 6 तारीख, अगर आज अलॉट होगा तो ट्यूसडे को मे भी लिस्ट भी हो सकता है। अब इनके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन QIB ने किया था 7%, NIA ने 10%, रिटेल ने 11%, टोटल फर्स्ट डे हुए थे 10 टाइम्स सब्सक्राइब होते हैं। लास्ट डे की बात करें तो 27 तारीख को इनका QIBs ने सब्सक्राइब किया था 25 गुना, NII ने किया था 147 गुना और रिटेल्स किए थे 180, जो कि टोटल 129 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और बात करें इनके रजिस्ट्रार कौन है, तो इनका है महाशीतल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनके अलॉटी है, मतलब रजिस्ट्रार हैं। ये कंपनी क्या करेगी, इस शेयर को अलॉट करेगी। और इसके थोड़ी सी जीएमपी के व्यू डालें तो जीएमपी जैसा कि 24 तारीख को देख सकते हैं तब 50% थी, उसके बाद 25 तारीख को 50% थी, 26 को 40% रह गई। फिर धीरे धीरे इनकी जीएमपी में क्या आया है, फॉल आया है। तो ये थोड़े जीएमपी अब कम रह गए, 30% तक है। मे बी अच्छा मार्केट रहा तो जीएमपी सुधर जाएगी। और इनके थोड़े फाइनेंशियल पे डालें व्यू, तो इनका जो देखिए 21, 22 और 23 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो टोटल असेट्स इनके पास 2849 का रह गया है और 3053 करोड़ का रह गया है और 5145 करोड़, मतलब असेट्स इनके बढ़ रहे हैं। रिवेन्यू भी ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट देखें तो 2021 में इनके प्रॉफिट बहुत कम थे, मार्च में थोड़ी से बढ़े और अब देखिए 31 मार्च 2023 को काफ़ी बढ़ गया। नेटवर्थ भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम इनके अच्छे कह सकते हैं।
अब दूसरी आईपीओ की बात करें तो साक्षी मेडिटेक की बात करें तो इसका अलॉटमेंट जस्ट उसके शेड्यूल में ही है, बट ये T+1 के रूल में इनका अलग हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो टोटल सब्सक्राइब जो हुआ है साक्षी मेडिटेक, तो ये 91 टाइम हुआ, जिसमें कि रिटेल्स किए हैं 75 और एनआईआई ने किए 200 टाइम्स और क्यूआईबीज ने किए 37 टाइम। और इनका रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और इसके जीएमपी की बात करें तो इसके भी जीएमपी में कंटिन्यू फॉल आया है। तो पहले 24 तारीख को देखो तो 30% जीएमपी थी, उसके बाद 25 को भी 30% थी, फिर इसके बाद थोड़ी सी इंक्रीज हुई जीएमपी में, 41 हुआ, 41 से फिर कम हो गया 36, जो कि अब 25% रह गई है। फाइनेंशियल की बात करें तो असेट्स इनके कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। 2021, 22, 23 का देखा जाए तो कंटिन्यू असेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, रिवेन्यू में भी कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो उसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। नेट वर्थ देखा जाए तो उसमें भी इंक्रीमेंट है। रिजर्व एंड सरप्लस भी इनके बढ़ रहे हैं। टोटल बारोइंग है वो उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट बात करें अरेबियन पेट्रोलियम एसएमई के बारे में, तो इनका भी डेट अभी तो T+1 का फॉलो करेंगे तो इसको हमें देखना ही नहीं है। बाकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो टोटल सब्सक्राइब हुआ है 19 गुना, जिसमें रिटेल्स ने 23 टाइम सब्सक्राइब किया है, एनआई ने कितने किए हैं 15 टाइम किया, तो टोटल 19 टाइम हो गया। अब इनका रजिस्ट्रार कौन है, तो इनका पूर्वा शेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। जीएमपी की बात की जाए तो जीएमपी इनकी भी कंटिन्यू फॉल में ही रही है, क्योंकि पहले जीएमपी 0% थी, इसके बाद 28% हुई, 28 से 28 ही रह गई, फिर 17 हुआ, 10 हुआ, और आज के डेट में भी ये 10% ही जीएमपी है। फाइनेंशियल की थोड़ी बात कर लिया जाए तो 21-22 इनका भी 3 साल का यहाँ पे समरी है। तो असेट्स में कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है, रिवेन्यू में भी कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है, प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, सरप्लस भी इनके लगभग स्टेबल ही हैं, और टोटल बारोइंग जो है वो भी थोड़ी बड़ी बढ़ रही है। तो मेन भी ये आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं वो अपना बोरोइंग कम करने के लिए। तो ये तीनों आईपीओ के बारे में मैंने रिव्यू किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।